हेलो एंड वेलकम टू RLRSL नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस अमेजिंग सुपर लॉजिकल की तीसरी वीडियो के अंदर मैं आपके लिए कुछ चुनिंदा नए एग्जाम्पल लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको नए लॉजिक लगाना सिखाऊंगा। ऑलराइट, ये वीडियो बहुत ही औसम होने वाली है क्योंकि मैं आपको यहां पर नए नए तरीके सिखाने वाला हूं। ऑलराइट, सो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने एक एक एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और उनको एक्सट्रैक्ट करके सीखते हैं कि कैसे आप इन एग्जाम्पल की हेल्प से अपनी नॉलेज को और इंक्रीज कर सकते हैं और नए नए लॉजिक लगाना कैसे आप एक्सेल के अंदर सीख सकते हैं। सो पहले लॉजिक के अनुसार पहले एग्जाम्पल में हमारे पास क्या कंडीशन दी हुई है उसको समझते हैं। यहां पर मेरे सामने कुछ जो है 3 कॉलम के अंदर कुछ नंबर लिखे गए हैं जिनको मैंने एज अ डेटा 1, डेटा 2 और डेटा 3 से सेग्रीगेट कर रखा है। अब यहां पर जो मेरी कंडीशन है वो छोटी सी है कि मैं चाहता हूं कि मैं उन नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करके फिल्टर करके फैच करके ले आऊं जो कि तीनों कॉलम के अंदर एग्जिस्ट करते हो। उदाहरण के तौर पे यानी कि मान लीजिए मैं अगर इस नंबर को खोजता हूं और अगर ये नंबर मेरा तीनों कॉलम के अंदर मौजूद है तो ही मैं उस रिकॉर्ड को फिल्टर करके यहां लाना चाहता हूं। ऐसी कंडीशन में आप कैसे लॉजिक लगाएंगे, क्या तरीका लगाएंगे जिसकी हेल्प से आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। चलिए सिखाता हूं मैं आपको। तो उसके लिए टाइप करेंगे इज इक्वल टू इफ। लॉजिक है तो इफ को हम छोड़ नहीं सकते हैं। ऑलराइट, और यहां पर जो कि मेरे पास 3 कॉलम है तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर 2 कॉलम से रिकॉर्ड को फिल्टर कर लूं तो मेरा काम थोड़ा सा आसान और जल्दी हो सकता है। और अगर 2 कॉलम के अंदर कंडीशन लगाने की बात आ रही है, 2 कंडीशन की बात आ रही है तो मैं एंड को कैसे छोड़ सकता हूं। तो मैं यहां पर टाइप करूंगा एंड और मैं कहता हूं काउंट इफ के थ्रू कि अगर मेरे इस रेंज के अंदर, और मैं खोजना किसको चाह रहा हूं, इसको चाह रहा हूं, अगर इस रेंज के अंदर जिस रिकॉर्ड को मैं खोज रहा हूं उसकी ऑकरेंस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होती है 1 तो उसको खींचकर ले आओ। ये हो गई मेरी पहली कंडीशन। से यही मैं जो है कंडीशन अपने दूसरे कॉलम के लिए अप्लाई करता हूं। तो काउंट इफ और मैं कहता हूं कि अगर इस रेंज के अंदर से किसको खोजना है, इसको, और अगर इसकी ऑकरेंस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होती है 1 तो उसको लेकर आ जाओ। ये मेरी हो गई 2 कंडीशन मैंने अपने एंड पैरामीटर के अंदर डिफाइन कर दिया। और मैं कहता हूं कि अगर ये बात सही है जो कि, तो आप क्या करो, इसी रिकॉर्ड को उठाकर लेकर आ जाओ, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ दो, नल छोड़ दो और उसके बाद एंटर कर देते हैं। अब देखते हैं पहला रिकॉर्ड जैसे ही मैंने एंटर किया तो ब्लैंक आ गया। क्यों? क्योंकि मैं जिसको ढूंढ रहा हूं 26 को, वो 26 मेरे तीनों कॉलम में नहीं होगा। देख लेते हैं, ये 26 इस कॉलम में एक बार है, इस कॉलम में एक बार ही भी नहीं है, इस कॉलम में एक बार है, यानी कि ये 2 कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है, एक कॉलम में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका रिकॉर्ड जो है ब्लैंक आया है। हम इसको जो है फिल्टर आउट करके नीचे और देख लेते हैं। ये देख लीजिए मेरे पास 2 ही ऐसे डिजिट हैं जो कि मेरे तीनों कॉलम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो कौन कौन से हैं उनको यहां पर हम एक्सट्रैक्ट करके ला चुके हैं। ऑलराइट, है ना इजी। अगर आपके पास कोई और भी मेथड है इस तरीके के रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करके लाने का तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा कि मेरे पास कुछ आईपीएल की टीम के नाम है, देख सकते हैं आप यहां पर लिखे हुए हैं और ये नाम जो है मेरे पास रिपीटेड है। आपको क्या करना है, सिंपल जो नाम रिपीटेड है उसके आगे डुप्लीकेट लिख देना है और जो नाम रिपीटेड नहीं यूनिक है उसके आगे आपको यूनिक लिख देना है। ये बहुत इजी है और आप ये जो है कर सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी ये सिखाया हुआ है लेकिन फिर भी मैं आपको एक रिवाइंड करा देता हूं। उसके लिए टाइप करेंगे इज इक्वल टू इफ और इफ के अंदर हम कहते हैं काउंट इफ के थ्रू रेंज में पास कर देते हैं F4 के साथ में जिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं और अगर इसकी अकरेंस 1 होती है यानी कि ये एक बार रिपीटेड होता है तो आप इसके लिए यहां पर लिख दो यूनिक।
नहीं तो आप डुप्लीकेट लिख दो, है ना, इजी है। और आप एंटर करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। अगर CSK रिपीट हुआ होगा तो यूनिक नहीं आएगा, अगर रिपीट जो है CSK रिपीट नहीं होगा तो आपका यूनिक आएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर CSK मेरे सामने जो है कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए ये यहाँ पर यूनिक लिखकर आ चुका है। हम और का रिजल्ट देख लेते हैं। ये देखिए, RCB और CSK और DC ये तीन ही टीम ऐसी हैं जो यूनिक यानी कि एक बार लिखे गए हैं, इसकी वजह से इनका रिजल्ट आया है यूनिक, और बाकी सबके लिए आया है डुप्लीकेट। ऑलराइट, चलते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। तीसरे एग्जाम्पल में एग्जाम्पल वही है, लेकिन यहां पर जो है हमें थोड़ा सा अपना तरीका बदलना होगा। पिछले एग्जाम्पल में हमने सिर्फ ये देखा था कि जिस टीम का नाम रिपीटेड था उस टीम के आगे हम यूनिक लिखकर लेकर आ रहे थे, लेकिन हमें यहां पर क्या करना है कि जो जो यूनिक टीम है मुझे उनके नाम को एक्सट्रैक्ट करके लेकर आना है, मुझे उनके नाम को निकाल के लेकर आना है। इस बार यूनिक डुप्लीकेट नहीं दिखाना, उस पर्टिकुलर टीम का नाम लेके आना है। तो कैसे करूंगा मैं, चलिए मैं आपको सिखाता हूं। सॉरी, उसके लिए टाइप करेंगे यहां पर इज इक्वल टू इफ। अब लॉजिकल टेस्ट में मुझसे पूछ रहा है तो मैं यहां पर इफ न लगाता हूं। हम यहां पर क्या करते हैं, इफ के बदले इस बार दूसरा तरीका लगाते हैं, यहां पर इंडेक्स और मैच से काम चलाते हैं। तो यहां पर इंडेक्स और मैच के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टाइप करेंगे इज इक्वल टू इंडेक्स, और इंडेक्स में सबसे पहले हमसे क्या मांग रहा है, एरे मांग रहा है। तो एरे में जो है हमने अपने रिजल्ट को पास कर दिया, क्योंकि इंडेक्स के अंदर सबसे पहले आपको रिजल्ट देना होता है, जिस रिजल्ट को आप फाइंड आउट करना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद इसको F4 के साथ लॉक कर दिया, कॉमा। अब मैंने यहां पर रो नंबर पूछा है, तो यहां पर हम रो नंबर को फाइंड आउट करने के लिए लगाते हैं मैच। ठीक है, अब मैच में मुझसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में मैं डायरेक्टली लुकअप वैल्यू को ट्रू ना देकर मैं यहां पर जो है इसको 0 के थ्रू पास करता हूं। 0 के लिए मैंने यहां पर फर्स्ट के लिए मैंने यहां पर 0 पास कर दिया। और लुकअप एरे पूछ रहा है, तो लुकअप एरे जो है मैं फाइंड आउट कर लूंगा अपने काउंट इफ की मदद से। ठीक है, काउंट इफ को चाहिए रेंज, तो रेंज के लिए हम क्या कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर सेल को जो है हम यहीं से यहीं तक जो है फाइंड आउट कर लेते हैं, और क्राइटेरिया के अंदर जो है हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, इसको पहले वाले रिकॉर्ड को फ्रीज कर देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, और मैच टाइप से मुझे पूछेगा, तो मैच टाइप के लिए मैं यहां पर टाइप कर देता हूं 0 और कर देता हूं मैं ब्रैकेट को क्लोज। ऑलराइट, अब मैं यहां पर कर दूंगा एंटर। जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इस बार जो मेरा नाम है वो एक्सट्रैक्ट होकर आ चुका है। अब मैं जो है थोड़ा सा इसको रिपीट करने के लिए या बाकी सबका रिजल्ट जानने के लिए इसको थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट कर देता हूं। ये देखिए, अब मेरे यहां पर यूनिक जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे एक्सट्रैक्ट होकर आ चुके हैं। ऑलराइट, सो इस तरीके से आप यूनिक नाम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो हमने यहां पर सीख लिया। चलते हैं अपने चौथे और आखिरी एग्जाम्पल की तरफ इस वीडियो के। यहां पर हमें क्या करना है कि इस बार उन्हीं टीम के नाम के अंदर से इस बार मुझे काउंट निकालना है। देख रहे हैं आप, एग्जाम्पल एक ही है, लेकिन मैं अपनी कंडीशन को बदलता जा रहा हूं लॉजिक को नए नए तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए। पहले हमने यूनिक और डुप्लीकेट निकाला, बाद में हम यूनिक सारे रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करके ले आए। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ यूनिक काउंट कितना है, वो कैसे हम लेकर आएंगे। चलिए उसको सीखते हैं। तो उसके लिए हम यहां पर क्या कर देते हैं, लगाते हैं इज इक्वल टू, और काउंट इफ के थ्रू हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर जो है रेंज मांग रहा है, तो रेंज में मैं रेंज पास कर देता हूं, कॉमा। और मुझसे क्राइटेरिया मांग रहा है, तो क्राइटेरिया में भी थोड़ा सा चालाकी करना चाहूंगा। मैं यहां पर जो है क्राइटेरिया में पूरी की पूरी रेंज को पास कर दे रहा हूं, इसको F4 के साथ लॉक कर दूंगा। ऑलराइट, अब मैं इसको जो है ब्रैकेट के साथ जब क्लोज कर दूंगा, और उसके बाद मैं एक बार इसको ऐसे ही इसका रिजल्ट दिखाना चाह रहा हूं आपको कि अगर जो है आप इसको बिना एंटर किए अगर इसका रिजल्ट देखेंगे तो इसका रिजल्ट क्या